दोस्तों नमस्कार। सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपीनाथपुर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम फ्री रेंज के बारे में कुछ जानकारियां आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। हमारी मुर्गियां, हमारे मुर्गे सोनाली के बर्ड जो है फ्री रेंज पर हम कैसे रखें, जो फ्री रेंज पे रखने पर हमारा फीड कास्ट दोस्तों कम हो जाएगा। और ये बाहर जब निकाली जाती हैं दोस्तों, तो आप समझ लीजिए इनकी खूबसूरती और पूँछ और इनकी चोटी बहुत गजब की होती है दोस्तों। आप इनकी खूबसूरती को देखेंगे तो आप को लगेगा कि नहीं, खूबसूरती गजब की है। और ये फ्री रेंज पर इतना खुश रहती है दोस्तों। मुर्गी आप देख लीजिए, इतने आराम से पूरे घास को इधर उधर पूरा निकाल कर खा रही हैं, अपना भोजन की व्यवस्था कर रही हैं दोस्तों। इसलिए अगर आपके पास जगह है तो आप फ्री रेंज पर भी इनको रख सकते हैं सोनाली बर्ड। और फ्री रेंज पर रखने पर इसकी कीमत करीब 10 रुपये केजी और एक्स्ट्रा हो जाती है दोस्तों, क्योंकि खूबसूरती ही सोनाली की बहुत रेट में डिफरेंस कर देती है। अगर पूँछ मुर्गा का पूँछ अगर उखड़ गया है दोस्तों तो उसका रेट एकदम बिल्कुल डाउन हो जाएगा। अगर पूँछ और चोटी एकदम बिल्कुल कंप्लीट है दोस्तों तो कम से कम 10 से 20 रुपये केजी वो ज़्यादा में बिक जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप फ्री रेंज पर भी रख सकते हैं देसी सोनाली के मुर्गे। और आप देख लीजिए हमारे फार्म में जो एकदम है, अभी हम और दिखाएंगे दोस्तों, क्योंकि अभी हमारे मुर्गा और मुर्गियां साथ में हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। करीब आप समझ लीजिए करीब 50 दिन के बाद मुर्गियों को अलग और मुर्गे को अलग रखना चाहिए, क्योंकि ये करीब 50 दिन में दोस्तों मैच्योर हो जाते हैं और ब्रीडिंग करने के लिए मुर्गियों को डिस्टर्ब करने लगते हैं। अगर ये मुर्गियां बिल्कुल अगर अलग कर दी जाए 50 दिन में और मुर्गे को अलग कर दिया जाए दोस्तों, तो इनका जो वज़न वेट है मुर्गियों का भी और मुर्गे का भी वज़न बढ़ने लगेगा। बहुत सही तरीका है दोस्तों। अगर आप अलग कर देते हैं बर्ड को तो मुर्गियां हमारी ग्रोथ बहुत स्पीड से लेगी। अगर मुर्गे के साथ में रह रही हैं मुर्गियां तो मुर्गे उनको खाने नहीं देते, खाने के लिए डिस्टर्ब करते रहते हैं, उनको दौड़ाते रहते हैं इधर उधर। मुर्गियां अस्थायी रूप से खाने के बाद भोजन को पचा नहीं पाती और हमेशा मुर्गे डिस्टर्ब करते रहते हैं, इसीलिए उनका ग्रोथ दोस्तों डाउन हो जाता है। मुर्गे का ग्रोथ बढ़ जाता है, मुर्गियों का बहुत डाउन हो जाता है। तो ये हम फार्मर भाई को समझना है कि हम अपने मुर्गियों को 50 दिन में अलग कर दें। 50 दिन में अगर अलग कर देते हैं दोस्तों तो मुर्गियों की खूबसूरती इतना अच्छा रहेगी दोस्तों ना, पूरा एकदम आप समझ लीजिए कबूतर के जैसे रहेंगी और ग्रोथ भी नंबर 1 का रहेगा और मुर्गे का भी ग्रोथ बहुत अच्छा हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए बहुत विशेष करके आप को ध्यान देना है एक एक चीज़ पर। अभी ये अपने फार्म पर हम एकदम बिल्कुल वीडियो दिखा रहे हैं दोस्तों। आप देख लीजिए हमारे मुर्गे और मुर्गियाँ भी एक साथ में आपको दिखाई दे रही हैं। अभी आगे चल के हम वीडियो को दिखाएंगे, बिल्कुल एकदम अलग है, मुर्गे अलग हैं और मुर्गियाँ अलग। और जब हमने मुर्गियों को बेचने की बात कही तो जब वो अलग रखी गई मुर्गियां, उसका रेट कुछ और अलग मिल जाता है दोस्तों। इसीलिए आप लोग को बिल्कुल ध्यान में देना है कि करीब 50 दिन की होने के बाद फार्म में एक जाली से या मुर्गा जाली जो होती है दोस्तों, वही से पार्टीशन करके मुर्गे को अलग और मुर्गियों को अलग कर देना चाहिए। तब देखिए उनकी खूबसूरती और वज़न ग्रोथ दोनों आपका फीड का भी एवरेज सही रहेगा दोस्तों। और उसके उपरांत आप समझ लीजिए उनका वज़न भी बढ़ेगा और अच्छा क्वालिटी भी रहेगी और उनका पूँछ और पंख भी नहीं निकलेगा दोस्तों।
क्योंकि मुर्गियों को डिस्टर्ब करते रहते हैं, उनका पंख नोच लेते हैं और मुर्गियां भागती रहती हैं। मुर्गियों के अगर अंडे के लिए रखना है दोस्तों तो करीब 4.5 महीने में उसमें मुर्गियों के साथ मुर्गे को छोड़ना चाहिए, तब जाके वो बिल्कुल मुर्गियां भी एकदम तंदुरुस्त हो जाएंगी तब तक, और मुर्गे का जो सिस्टम है वो भी बिल्कुल मेंटेन हो जाता है दोस्तों। तो इसीलिए हमको विशेष ध्यान देना है। अब आप देख लीजिए एकदम मुर्गे को एकदम अलग किया गया है दोस्तों, बिल्कुल देखेंगे तो एकदम हमारे मुर्गे एकदम बिल्कुल अलग है और इतनी गजब की क्वालिटी है दोस्तों, क्या बताएं। अगर ऐसे मुर्गा अगर तैयार किसी के फार्म में हो जाता है तो मुँह मांगा पैसा मिलेगा दोस्तों। बिल्कुल चोटी और पूंछ आप देख लीजिए, और गजब का मुर्गा है हमारे फार्म पर, और अच्छे खासे दाम में निकलेगा, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। बताने की ज़रूरत नहीं है, ना सिफारिश करने की ज़रूरत है। जब ये वीडियो माल भेजा जाएगा जिसको लेना होगा तो तुरंत एक झटके में ले लेगा दोस्तों, फिर बताने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जो हमारे नए फार्मर भाई हैं वो घबराएं ना और जल्दी न करें। मुर्गा ये आप देख लीजिए, हमारे मुर्गे करीब 3 महीने 20 दिन के हैं दोस्तों। 3 महीने 20 दिन में ये खूबसूरती है मुर्गे की। अगर आप 4 महीने में बेचते हैं तो बहुत गजब का रेट मुर्गे का रहेगा दोस्तों। मुर्गियों का आप बेच सकते हैं, मुर्गियों को अगर 1 किलो साइज़ की हो जाती हैं वो 200 रुपये केजी में बिक जाएंगी बहुत आराम से। अगर 1 किलो से कम है तो करीब वो 180 रुपये में जाएंगी दोस्तों। ये चीज़ हम लोगों को समझना है। करीब 1 किलो प्लस जब मुर्गियाँ हो जाती हैं तो 200 रुपये किलो आराम से बिक जाएंगी, उसको फिर बेचने में कोई झंझट नहीं होगा। हाँ, इतना है कि क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब गाड़ी आए तो कम से कम 4 से 6 कुंटल माल तैयार रहे, क्योंकि उसमें भाड़ा से लेकर हर चीज़ जुड़ता है दोस्तों। इसीलिए हम लोगों को ध्यान में देना है, मुर्गे और मुर्गियों को अलग अलग पालना है, और तब हमारा जो चारे का कास्ट है दोस्तों बिल्कुल एकदम सेट जाके गिरेगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप फ्री रेंज पर भी निकाल सकते हैं। एक साथ में नहीं, अगर एक बार मुर्गे को निकाल सकते हैं, बाद में मुर्गे को बंद करने के बाद या अगले दिन फिर मुर्गियों को निकाल सकते हैं। इसी तरह आप फ्री रेंज पर भी इनको छोड़ सकते हैं। और खूबसूरती दोस्तों आप देख लीजिए, एकदम देखने के लिए ही हमने सोचा कि जो हमारे नए फार्मर हैं जो घबराते हैं, तो कम से कम हमारे नए फार्मर भाई से आप देखेंगे तो एक अलग सी आइडिया मिलेगी दोस्तों पालने की, और वो घबराएंगे नहीं। क्योंकि हम अपने जो हमारे किसान भाई हैं, फार्मर भाई हैं, उनको हम एक मिनट अपनी बात को रखते हैं कि दोस्तों अगर आप ये ऐसा बिजनेस है दोस्तों, इसमें बिल्कुल लगना पड़ेगा। आप एक चीज़ पर ध्यान देंगे, चाहे फ्री रेंज पर रखना हो चाहे कास्ट पर, इनको आप बरसीन हो चाहे चरी हो चाहे साग सब्जी का वेस्टेज हो, टमाटर हो, गोभी का वेस्टेज हो, चाहे जो भी हो आप दे सकते हैं। बिल्कुल बहुत चाव से खाएंगी। और इनको बीच में दोस्तों नीम की पत्तियां भी खिला देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप नीम की पत्तियां बहुत कड़वी होती हैं। इनको जब खिलाएंगे दोस्तों ना, तो इनके अंदर जो कीटाणु रहित कोई भी शरीर के अंदर प्रवेश रहेगा वो ख़त्म हो जाता है, बैक्टीरिया। इसको विशेष ध्यान देना है दोस्तों। और करीब आप ये समझ लीजिए कि नमक विशेष ध्यान देना है, और नमक को चलाएंगे तो इनका जो आयोडीन शरीर में कमी हो जाती है तो एक दूसरे को नोचने लगते हैं। तो ये हमको समझना होगा दोस्तों। बिल्कुल हम एक चीज़ हमेशा बताते रहते हैं दोस्तों, तो इस पर बहुत गहन विचार करके हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि हम इसको कौन सा चीज़ ज़रूरत है, उसको आपको समझना होगा। क्योंकि आप जब समझ लेंगे तो फिर पालने में कोई झंझट नहीं दोस्तों। आप देख लीजिए, ये अपने फार्म पर मैं बहुत कम समय देता हूँ, लेकिन देख लीजिए कि इनकी क्वालिटी क्या है दोस्तों। आप क्वालिटी देखेंगे तो बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए अपने फार्मर भाई से हमेशा हम निवेदन करते रहते हैं दोस्तों, बिल्कुल आप निसंकोच
सोनाली का फार्मिंग करिए। हमारा यूट्यूब चैनल है सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपीनाथपुर के नाम से है दोस्तों। तो आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस पर तमाम तरीके की वीडियो आप देख सकते हैं और अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको मिल सकती हैं। और जानकारी के लिए हमेशा एक एक चीज़ मैं बताता रहता हूँ जो हमारे किसान भाई हैं, हमारे फार्मर भाई हैं, जिससे हमारे फार्मर भाई और किसान भाइयों को कोई नुकसान न हो दोस्तों। तो इसीलिए हम हर वक्त अपने किसान भाइयों को सहायता करते रहते हैं, सचेत करते रहते हैं। तो बिल्कुल हम एक एक चीज़ हमेशा आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो फिर हम कोशिश करेंगे दोस्तों अगली वीडियो में और जानकारी लेकर हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों। सचिन देसी पोल्ट्री फार्म में आपका स्वागत है।